बाप पे बहुत अफसोस है। वो एक अच्छा इंसान था। हाँ, जब भी किसी की मौत होती है तो मुझे वाकई बहुत अफसोस होता है कि मुझे उसे जानने का मौका नहीं मिल पाया। इस बात के लिए काफी देर हो चुकी है। मेरा वो मतलब नहीं था। उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जानते हो, मैं अक्सर सपना देखता था कि मेरा सर बिल्कुल नहीं है। मैं नीचे पड़े पड़े अपने धड़ को देख रहा हूं। मैं चारों तरफ सबसे टकराता हूं और मेरे माँ बाप मुझे घर के अंदर लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने नई कांच की चीजें खरीदी है और उन्हें लगता है कि मैं सब तोड़ दूंगा। हद है। और फिर पड़ोस के लड़कों को मेरा सिर मिलता है और वो उसका उसका फुटबॉल बना लेते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं, और मुझे इस बात से खुशी होती है क्योंकि मुझे उनके साथ फुटबॉल खेलने का मौका मिला। बस मैं इससे खुश हूं। तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, जानते हो हेक्टर, तुम पागल होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी लगते हो। और कुछ कहूं, अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो, समझ गए? वो ऑफिसर्स यहाँ कब तक पहुंचेंगे? मैं उनकी तरफ से हाँ का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, मैं अभी इसे नीचे उतारने ही वाला था, लेकिन इसके उल्टे चेहरे पर एक अजीब सा डर है, इसलिए रुक गया। शेरिफ, बोलो। तुम ठीक तो हो ना? पहले नीचे उतारो। तो पहले मुझसे वादा करो कि तुम मुझे नहीं मारोगे। ये मैं नीचे उतरने के बाद ही बताऊंगा हेक्टर। ओके, इन्हें नीचे खींच लो। भारी है ना ये, इसलिए जोर लगाना पड़ेगा। मैं चाकू लेकर मेरा आती हूँ। यकीन करो, अगर मुझे पता होता उस तरफ फंदा है तो तुम्हें वहां नहीं जाने तुम देता। ठीक हो ना? लेकिन जंगल है, क्या करें, ऐसा कुछ हो जाता ठीक है, अब और बहस नहीं, और बहस नहीं। तुम दोनों ने वादा किया था कि तुम लड़ोगे नहीं। पुरानी बातों को भूल जाओ। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? तेरी तो रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। अपने हाथ से लकड़ी फेंक दो, फेंक दो लकड़ी प्लीज। नहीं, फेंको। रुको। देखो, शांत इस हो तरह जाओ। से नहीं करते। संभल कर। ठीक है, मैं मानता हूं, वाकई मगरमच्छ था। वो इंडो पैसिफिक है, या शायद एशियन पैसिफिक क्रोकोडाइल है। लेकिन वो यहाँ कैसे आया? ये तो नामुमकिन है। मतलब वो यहाँ कैसे पहुंचा? हो सकता है किसी ने उसे टॉयलेट से फ्लश कर दिया हो। हाँ? वो 30 फीट का था ना, इतना तो होगा ही। चलो, अब कोई तो समझा कि मैं अपनी बंदूक साथ में क्यों लाया हूँ। तुम उसे मारने वाले हो? हाँ, शायद। उसे गोली मारोगे? तो क्या उसे छोड़ दूं? हाँ, वो कुदरत का एक करिश्मा है, ये जानते तो हुए तुम भी उसे अपने घर क्यों नहीं ले जाते? तुम्हें कुछ तुम लोग जैसे खुशी हो गए, शांत हो जाओ, हमारी जान भी ले सकता है। शांत हो जाओ। आज रात तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं जानता था कि मगरमच्छ समंदर भी पार कर सकते हैं। हाँ, ये जानकारी के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है शरीफ। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। रुको, अरे क्या कर रहे हो? कब तक रोते रहोगे? दुनिया बच्चों के जैसा अक्लमंद बर्ताव इंसान मत सिर्फ तुम ही हो। चले। और तुम भी शांत हो जाओ। कुछ नहीं। देखो, एक बात समझ लो, मेरे पेरेंट्स बहुत अमीर थे, इसलिए उन्होंने मुझे बचपन से कराटे स्कूल में भेजा था। मैं एक ब्राउन बेल्ट हूँ। मारना चाहते हो ना, इसका अंजाम तुमने उसे क्यों उसने मारा? कहा वो कराटे पागल जानता हो है। गए हो तुम। हाँ, मैं हूँ। चलो उठो, उठ जाओ। इसे कराटे बिल्कुल नहीं आता। गो भी नहीं कहा है इसने। हे, शांत हो जाओ। अब और झगड़ा नहीं। ये मेरे और तुम भी सवालों चुप का हो जाओ, सही ठीक जवाब नहीं देता है? है। शांत हो जाओ। तुम मेरे सवालों का सही जवाब देना सीख जाओ। तुमने तो कहा था मुझे मारो, तो पहले मार दिया। गो कहते फिर मारते हैं। कुछ भी करते हो तुम। अगर मैं एक बार भी तुम्हें गड्ढे पहले में गिरा माफी या मांगनी पेड़ पे होगी। लटका तो तुम कहे पहले समझो। तुम्हें माफी मांगनी होगी, फिर मैं जवाब दूंगा, समझे? हद कर दी ना। मैं तुमसे हरगिज माफी नहीं मांगूंगा। ओह माय गॉड, तुम्हें तो चोट लगी है। ठीक हो। मेरे पास दवा है, आओ पट्टी लगाती हूँ। आओ, थोड़ा कस कर लगाती हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगा। तुमने ये सब कहाँ से सीखा?
मेरे डैड डॉक्टर हैं, मैं स्टिचेस लगा सकती हूँ। मेरे ख्याल से इस घाव पर भी स्टिचेस लगने चाहिए। नहीं शुक्रिया। ओके। जब वो पानी से निकला तो तुम बहुत डर गई थी ना? हाँ, तुमने भालू की शक्ल देखी? शायद तुम्हें देखकर डर गया होगा। कुछ कह नहीं सकते, शायद कुदरत अपने नियम बदल रही है। जैक, वो जो मगरमच्छ था वो तुम्हें ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा है ना? क्या क्या कहा? यहाँ लोग मर रहे हैं और तुम्हें लगता है मुझे मजा आ रहा है? लेकिन तुम्हें ऐसा ऐसा क्यों लगा? चेहरे पर दिख रहा है। एक्चुअली पहली बार मैं किसी ऐसी चीज में शामिल हो रही हूँ। तो इसलिए तुम यहाँ आई हो हाँ? इस मिशन में शामिल होने? हो सकता है। मैंने आज तक ये सिर्फ किताबों में पढ़ा है, लेकिन कभी अब हमें शायद सोना चाहिए, और या शायद हमें मतलब हमें आराम करना चाहिए अपने टेंट में। ठीक अपना मैं ख्याल चलता रखो। जाओ। मरहम पट्टी के लिए शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। दिखाई भी नहीं दिया और हमला कर दिया। मगरमच्छ का सिर्फ एक ही दुश्मन है, सिर्फ एक, इंसान। इंसान। तो तुम इस मामले में एक्सपर्ट हो। क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ है? जरूरी नहीं। इंडिया में एक 30 फुट का है। वो मारा नहीं गया सबसे बड़ा मगरमच्छ 27 फुट का था। तो ये यहाँ क्यों आया? सच कहूं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। अपनी नजर चारों तरफ रखो, वो बहुत तेजी से हमला करता है। इन मच्छरों का क्या करूं? हमेशा मेरे पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं? तंग आ गई हूं। खून चूसते हैं, काट काट कर परेशान कर रखा है। ये देखो। क्या है? पैर के निशान। बहुत बड़ा निशान है। तुम नीचे क्यों जा रहे हो? लैंडिंग करनी है तो नीचे जाना ही पड़ेगा ना, लेकिन हम लैंड क्यों करेंगे? क्योंकि शायद यही उसका घर है। वो यही मिलेगा हमें। तो हमें लैंड नहीं करना चाहिए। हेक्टर! ये सूख गया है। हाँ हो सकता है, ज्यादा मत दबाओ। नहीं, मैं दबा नहीं रही हूँ। ऐसे दब जाएगा, अभी सख्त नहीं हुआ है। मैंने कहा ना, मैं जोर नहीं लगा रही हूँ। गन नीचे करो। बस शांत हो जा, शांत हो जा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हो गया। अब मैं जानता हूँ। शांत हो जा पहले। ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? शांत हो जाओ। देखो मेरी शांत हो जाओ। गहरी